जिसके कहने पे चला था आज़ादी की आंधी, फिर लोग क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ना इस पार के ना उस पार के, आज बात करेंगे महात्मा गांधी के विचार की। नमस्कार दोस्तों, मैं इफराज खान, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं वादा करता हूँ आप सबसे, इसमें आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। आपका यह 10 मिनट वेस्ट नहीं होगा, बेकार नहीं होगा। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगा। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्यों कहते हैं लोग मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। पूरी दुनिया कहती है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा क्या कुछ किया था जिसकी वजह से लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लोग क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं इस वीडियो के जरिए कुछ चुनिंदे 5 टॉपिक्स पे बात करूंगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि लोग क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलो बात करते हैं पहले टॉपिक की। साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। ये बात दरमियान 1905 से 1906 के बीच की है। उसे अपने बिजनेस में बहुत भारी लॉस हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने महात्मा गांधी को हिंदुस्तान से बुलाया। महात्मा गांधी के पास पैसे की अभाव था और उसे बिजनेस की ज़रूरत भी थी, जिसकी वजह से वह साउथ अफ्रीका गए। वहाँ जब वह ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र कर रहा था, तो उसकी मुलाकात कुछ साउथ अफ्रीकन गोरों से हुई। साउथ अफ्रीकन गोरे गांधी जी को फर्स्ट क्लास एसी में देखकर चौंक गए। ये काला आदमी, ये गांधी फर्स्ट क्लास एसी में क्या कर रहा है। उसे वहाँ मारा गया, पीटा गया और धक्के मार के ट्रेन से बाहर कर दिया गया। गांधी जी को ये चीज़ बहुत बुरा लगा, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। और दूसरी बार तो इससे भी बहुत बड़ा उसके साथ अन्याय हुआ। जब वह कोर्ट में अपना केस लड़ने गया, तो वहाँ के जज ने उसे कहा कि अपनी गुजराती टर्बन पगड़ी को उतार के बाहर फेंको। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और रख दिया। इसी प्रकार से वो 1 साल में उनके साथ अनगिनत अन्याय हुई। वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि वो थे बापू अहिंसा के पुजारी। वो अहिंसा में विश्वास रखते थे और उन्होंने 1 साल तक उनका केस लड़ा। वह चाहता तो उसको छोड़ के जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो उसके पास पैसे के अभाव था, दूसरा उन्होंने दादा अब्दुल्ला से वादा किया था कि आपका केस 1 साल तक लड़ूंगा, और उन्होंने लड़ा। 1 साल पूरा होने के बाद वो हीरो की तरह निकल कर आगे आए और वहीं से सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट चालू किया, जो बहुत पॉपुलर हुआ और पूरा दुनिया गांधी को बहुत अच्छा मानने लगा, बहुत अच्छा समझने लगा। और उसी वक्त गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को वापस बुलाया कि तुम वापस आओ, इंडिया में ये मूवमेंट लीड करो। और वह 1915 में वापस इंडिया आए और उसकी बहुत ही प्रशंसा हुई। लोग उसे फूलों की मालाएं पहनाए और उसी दिन को लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, और वो आज भी मनाते हैं। देखो, दादा अब्दुल्ला को दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपनी पगड़ी भी नीचे उतरवाया, ट्रेन से धक्का मार के उसे बाहर किया गया, और भी बहुत सारी कुछ हुआ उसके साथ। फिर भी वो सहता रहा। दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये उसकी मजबूरी थी कि मजबूती थी। वो चाहता तो उसे छोड़ के आ सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने छोड़ के नहीं आया। वहाँ की दिक्कतों को सहा और दादा अब्दुल्ला का केस को लड़ा, पूरे 1 साल तक लड़ा। दूसरी बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, जिसे लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। 1920 के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ों की बहिष्कार हुई। बहुत अधिक मात्रा में बहिष्कार हुई। लोगों को ये चीज़ समझाया गया कि स्वदेशी चीज़ अपनाओ, खुद की बनाई हुई चीज़ को पहनो, जो भी करो खुद का करो। और इस आंदोलन को बहुत सहयोग मिला। लोग बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिससे ब्रिटिश सरकार बुखला गए। उसके टैक्स आने बंद हो गए, उसके खर्चे बढ़ गए, इससे वो बहुत परेशान हो गए। उस समय इंडियन लीडर्स स्टूडेंट के लिए
कॉलेज बनवाए, स्कूल्स बनवाए, बहुत सारी ऐसा काम किया जिससे देश आत्मनिर्भर बने, जिससे अंग्रेजों के सामान का, अंग्रेजों के प्रोडक्ट का बहिष्कार हो। उस समय मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास हमारे देश के बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे। उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया। अंग्रेज और बुखलाए कि ये क्या हो रहा है। फरवरी 1922 की बात है, जब लोग बहुत परेशान हो गए थे, पुलिस वाले लोगों पे अत्याचार करने लगे, चौक चौराहे पे लोगों को बहुत परेशान करने लगे। उस समय कुछ लोगों ने मिलकर एक थाना पे आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हुई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार बहुत डिस्टर्ब हुए और उन्होंने 248 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें 228 लोगों को कोर्ट लाया गया। उसमें से 176 लोगों को डेथ पेनल्टी दे दी गई और 40 लोगों को जेल भेज दिया गया। इससे गांधी जी भी बहुत नाराज हुए। गांधी जी सोचने लगे, मैं तो अहिंसा के पुजारी, मैं बिना हिंसा किए, बिना मार किए हुए इस देश को आज़ाद कराना चाहता हूं, लेकिन ये इसके बीच में ये हिंसा क्यों? इस हिंसा के वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई आंदोलन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। इससे बहुत लोग नाराज हुए, बहुत लोग बोलने लगे, आप जब बोलो आंदोलन चालू, आप जब बोलो आंदोलन ख़त्म। इससे बहुत लोग डिस्टर्ब हुए और उसी वक्त अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया था। वह एक ऐसा लॉ था जिसमें किसी को भी कहीं पे भी गोली मार सकता था। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, गांधी जी का इस आंदोलन को वापस लेना इसकी मजबूरी थी या ज़रूरी था, ये आपको डिसाइड करना है। तीसरी कहानी में हम बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट की। यह वह इरविन पैक्ट था जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु को फांसी हो गई और महात्मा गांधी ने उसे बचाने की तक नहीं की। वो चाहता तो उसे बचा सकता था। चलो समझते हैं गांधी इरविन पैक्ट था क्या। ब्रिटिश सरकार के समय जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया था, तो उसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे कोर्ट ले जाया गया। उस समय लॉर्ड इरविन नामक एक अंग्रेज मेजर जनरल हुआ करता था। उसके पास महात्मा गांधी गए और उन्होंने उससे बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाई, अगर हम अहिंसा से, बिना मार किए, बिना लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए ये आंदोलन लड़ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है, आपको क्या दिक्कत है? जो बेचारा अहिंसा से इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, कम से कम उसे तो जेल में मत डालें, उसे तो छोड़ दें। तो लॉर्ड इरविन मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम उसे छोड़ते हैं, लेकिन इसका क्या करें? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, इन्होंने तो कई हत्याएं कर चुकी है। तो गांधी जी ने कहा आपको जो ठीक लगे आप करें। गांधी जी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। हमारे देश के इतने बहादुर सिपाही थे वो लोग, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, तब भी गांधी जी ने कोई डिसीजन नहीं लिया। इससे बहुत लोग नाराज हुए। सुभाष चंद्र बोस और देश के बड़े बड़े नेताओं ने उस समय कहा कि बचा लो इसे, ये बहुत बड़ी शहादत देने जा रहा है, हमारे देश के बहुत बड़े वीर सिपाही हैं ये। तो गांधी जी ने कहा मेरे एग्रीमेंट और मेरे टर्म और कंडीशंस में नहीं आते हैं वो, मैं सिर्फ उन्हीं को बचाऊंगा जो नॉन वायलेंट इस आंदोलन को लड़ेगा और जो मेरे तरीके से चलेगा। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से यह भी कहा था कि तुम मुझे भगत सिंह की कमिटमेंट लेके मुझे दे दो कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा, तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा। तो गांधी जी ने कहा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ आपकी दिलेरी की, मैं दूसरों को भी मना करूँगा इस तरह की हरकत करने की। आगे जाकर वो बदले ना बदले, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है लड़ाई झगड़े करने की। मैं अपने तरफ से बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। और कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसे यहाँ तक की ऑफ़र मिला था कि इसे कुछ साल की सज़ा करा दो, 10 साल की करा दो, 8 साल की करा दो, 5 साल की करा दो, लेकिन इसे फांसी से बचा लो। इरविन ने कहा इस पे नेगोशिएट कर लेते हैं। फिर भी महात्मा गांधी ने
एश्योरेंस लेटर लिखकर नहीं दिया और पीछे से ब्रिटेन चले गए। महात्मा गांधी चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बचाया, क्योंकि उस समय भगत सिंह के भी बहुत चाहने वाले हो गए थे। देश दो गुटों में बढ़ गया था, एक नरम दल, एक गरम दल। महात्मा गांधी को लगा कि देश की पावर, देश की ताकत दो गुटों में अगर बढ़ जाए तो हम अंग्रेजों के मुट्ठी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इतनी बड़ी वीर सिपाही को उन्होंने नहीं बचाया और उनको फांसी दे दी गई। दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ये महात्मा गांधी की मजबूरी थी या ज़रूरी था, ये सही था या गलत था। चलो बात करते हैं चौथी कहानी की, जिसमें महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना, जबकि सबने वोट सरदार पटेल को दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज कमज़ोर हो चुके थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे, और इधर भारत के बड़े बड़े लीडर्स हावी हो चुका था आज़ादी पाने के लिए, और उधर सुभाष चंद्र बोस भी बहुत सारे अटैक करा चुका था। तो अंत में अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें आज़ादी देते हैं, हम चले जाते हैं। तो उस समय सरकार बनाने के लिए सब ने वोट दिया। उसमें प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलाना, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फार खान सब थे। लेकिन वोट किसके फेवर में गया? वोट सरदार पटेल के फेवर में गया। इसके अनुसार सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। सरदार पटेल गांधी जी के बड़े आदर करते थे, वो उसे अपना गुरु मानते थे, वो उसकी कोई भी बात को नहीं टालते थे। उन्होंने उसके खातिर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया। इससे लोग बहुत नाराज हुए। लोग पूछने लगे, आप सरदार पटेल के जगह नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? तो गांधी जी ने कहा, नेहरू नाराज हो जाएगा, वो गुस्से में आकर कांग्रेस तोड़ ना दे। अगर कांग्रेस अभी टूट जाती है तो हमारा देश फिर से कमजोर हो जाएगा, इसे अंग्रेज हमें अपने मुट्ठी में ना ले ले। इसलिए गांधी जी ने यह कदम उठाया। जनता के खिलाफ जाकर गांधी जी ने सरदार पटेल के बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना, ये उसकी मजबूरी थी या जरूरी था? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये सही था या गलत था। महात्मा गांधी वो महान व्यक्ति थे जिसे आइंस्टाइन अपना गुरु मानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे महात्मा की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने उसे फादर ऑफ नेशन कहा। मार्टिन लूथर किंग उसे अपना गुरु मानते थे। सरदार पटेल ने उसके सम्मान में अपनी पीएम का पद त्याग दिया। 150 से अधिक देशों में 800 से ज्यादा पोस्टल टिकट इसके नाम की है। 70 देशों में गांधी जी की मूर्ति बना रखी है। 90,000 से अधिक किताबें लिखी गई हैं उसके ऊपर। आज 45 से ज्यादा फिल्में बन चुकी है उसके ऊपर। ये थे महात्मा गांधी। इसीलिए आज भी हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा दिया जाता है। गांधी जी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य और अहिंसा से समझौता नहीं किया। सत्य और अहिंसा के थे वो पुजारी, कभी नहीं उन्होंने अपनी हिम्मत हारी। साज दी हमें आज़ादी की, जन जन है उनके आभारी। ये थे महात्मा गांधी। दोस्तों, मैंने दोनों पक्ष की बातें रखी है, इसमें आपको निर्णय लेना है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी या मजबूती का नाम महात्मा गांधी। कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।